एक जूता जिसने बदल दी पुलिस की तस्वीर। 10 साल पहले एक लड़की गायब हुई, केस ठंडा पड़ गया। लेकिन आज यमुना के किनारे मिला एक जूता इस कोल्ड केस में डाली नई जान। क्या सच में सिर्फ एक जूता बदल सकता है इतिहास, या इस जूते के नीचे छुपा है कोई बड़ा राज? देखिए, सुनिए और रह जाइए हैरान, क्योंकि ये कहानी है एक जूते की। दिल्ली की सर्दियों की एक सुबह, कोहरा इतना घना था कि सामने खड़ा इंसान भी नहीं दिख रहा था। यमुना नदी के किनारे बने उस पार्क में सुबह सुबह टहलने वाले लोगों की भीड़ में एक बूढ़ा आदमी अपने कुत्ते को घुमा रहा था। अचानक उसका कुत्ता किसी चीज को सूंघकर जोर जोर से भौंकने लगा। क्या हुआ टॉमी? बूढ़े ने कुत्ते की तरफ देखा। क्या मिल गया? जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी सांसें रुक सी गईं। कोहरे में छुपे एक पेड़ के नीचे सिर्फ एक जूता पड़ा था, लेकिन वो कोई आम जूता नहीं था। वो एक लड़की का स्कूल शू था, पुराना, मैला, लेकिन उस पर अजीब तरह के निशान थे। बूढ़े आदमी ने तुरंत पुलिस को फोन किया। जब इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौके पर पहुंचे तो उन्होंने उस जूते को हाथ में लिया और कहा, सिर्फ एक जूता? इतनी बड़ी केस सिर्फ एक जूते से कैसे सुलझेगी? लेकिन जब उन्होंने जूते को करीब से देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस जूते के अंदर एक नाम लिखा था, प्रीति, और एक डेट, 10 दिसंबर 2013। ये वही तारीख थी जब 10 साल पहले 16 साल की प्रीति मेहता गायब हो गई थी। केस दर्ज हुआ, इतनी तलाशी हुई, लेकिन प्रीति का कुछ पता नहीं चला। आखिरकार केस कोल्ड केस बनकर रह गया। सब इंस्पेक्टर सिंह, इंस्पेक्टर राजेश ने अपने सहायक को बुलाया। ये वही केस है, प्रीति मेहता का। 10 साल बाद ये जूता कहां से आया? सब इंस्पेक्टर सिंह ने जूते को ध्यान से देखा। सर, इस जूते पर खून के निशान हैं और कुछ अजीब सी खरोंचें भी। इंस्पेक्टर राजेश ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया। जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर शर्मा आए तो उन्होंने जूते की जांच शुरू की। ये खरोंचें किसी जानवर के नहीं हैं, डॉक्टर, शर्मा ने कहा। ये तो किसी धारदार चीज से बनी है, शायद चाकू से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि 10 साल बाद यह जूता अचानक इस पार्क में कैसे आया? क्या कोई इशारा था? क्या कोई संदेश देना चाहता था? इंस्पेक्टर राजेश ने तय किया कि वो इस केस को दोबारा खोलेंगे। उन्होंने प्रीति के परिवार से संपर्क किया। प्रीति के पिता अब दिल्ली में नहीं रहते थे, वो 10 साल पहले ही वाराणसी चले गए थे। जब इंस्पेक्टर राजेश ने उन्हें फोन किया तो श्री मेहता की आवाज सुनकर ही पता चल रहा था कि 10 साल बाद भी उनका दर्द कम नहीं हुआ था। प्रीति का जूता मिला है, श्री मेहता की आवाज लड़खड़ा रही थी। पर वो तो उस दिन नए जूते पहनकर गई थी। उसके पुराने जूते तो घर पर ही थे। यह सुनकर इंस्पेक्टर राजेश हैरान रह गए। अगर प्रीति नए जूते पहनकर गई थी तो यह पुराना जूता उस दिन उसके पास कैसे आया? फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आई तो और भी चौंकाने वाली बातें सामने आईं। जूते पर मिले खून के निशान प्रीति के थे, लेकिन साथ ही किसी और के डीएनए के निशान भी मिले। और सबसे हैरान करने वाली बात, जूते में एक छोटा सा कीड़ा फंसा हुआ था, एक दुर्लभ प्रजाति का बीटल। एंटोमोलॉजिस्ट डॉक्टर खन्ना ने बताया, यह बीटल सिर्फ यमुना नदी के खास इलाके में पाया जाता है, वो भी सिर्फ सर्दियों में। इंस्पेक्टर राजेश ने तुरंत टीम को उस इलाके में भेजा। यमुना नदी का वो हिस्सा जहां यह बीटल पाया जाता था, वहां एक पुराना कारखाना था जो 10 साल से बंद पड़ा था। जब पुलिस टीम उस कारखाने में पहुंची तो उन्हें वहां कुछ और जूते मिले, सभी पुराने, सभी पर खून के निशान और सभी में वही बीटल फंसा हुआ। यहां कुछ गड़बड़ है, सब इंस्पेक्टर सिंह ने कहा। कोई जानबूझकर ये जूते यहां छोड़ रहा है। उसी शाम इंस्पेक्टर राजेश के पास एक अजनबी का फोन आया। आवाज रूंधी हुई थी। इंस्पेक्टर साहब, आवाज ने कहा, आप सही रास्ते पर हैं, लेकिन सावधान रहिए। यह सिर्फ एक जूते की कहानी नहीं है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। आप कौन हैं? इंस्पेक्टर राजेश ने पूछा। मैं वो हूं जो सच जानता हूं, आवाज ने जवाब दिया। प्रीति जिंदा है और वो आपकी मदद चाहती है। यह सुनकर इंस्पेक्टर राजेश की रूह कांप गई।
क्या सच में प्रीति जिंदा थी? अगर जिंदा थी तो 10 साल से कहां थी? और कौन था यह रहस्यमय व्यक्ति जो उन्हें फोन कर रहा था? अगले ही पल फोन कट गया और इंस्पेक्टर राजेश के पास एक मैसेज आया, एक फोटो, 10 साल पहले की प्रीति की फोटो, और उसके पीछे लिखा था, वक्त कम है। क्या यह कोई मजाक था या सच में प्रीति जिंदा थी? और अगर जिंदा थी तो इस जूते का राज क्या था? इंस्पेक्टर राजेश ने तय किया कि वो उस कारखाने की छानबीन करेंगे। रात के अंधेरे में जब वो अपनी टीम के साथ कारखाने पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। कारखाने के अंदर एक कमरे में सैकड़ों जूते रखे हुए थे, सभी लड़कियों के, सभी पर खून के निशान, और हर जूते में एक नाम और तारीख लिखी हुई थी। ये तो एक सीरियल किलर का संग्रह है। सब इंस्पेक्टर सिंह की आवाज कांप रही थी। तभी अचानक कारखाने के अंदर से एक चीख सुनाई दी, एक लड़की की चीख। इंस्पेक्टर राजेश ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और आवाज की तरफ दौड़े। जब वो कमरे में पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक टेप रिकॉर्डर चल रहा था जिसमें चीख की आवाज रिकॉर्ड थी, और टेप रिकॉर्डर के नीचे रखा था एक नोट, आप देर कर रहे हैं इंस्पेक्टर, प्रीति का वक्त खत्म हो रहा है। क्या प्रीति अभी भी जिंदा थी? कौन था यह रहस्यमय शख्स जो पुलिस को इशारों में संदेश भेज रहा था? और इस जूते का अंतिम राज क्या होगा? इंस्पेक्टर राजेश ने टेप रिकॉर्डर उठाया और गहरी सोच में पड़ गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। क्या सच में प्रीति जिंदा थी या फिर कोई उनके साथ खेल रहा था? सर देखिए, सब इंस्पेक्टर सिन्हा ने टेप रिकॉर्डर के नीचे से एक छोटा सा मैप निकाला। यह तो शहर का नक्शा है और इसमें कुछ जगहों पर निशान बने हैं। नक्शे पर 3 जगहों पर लाल रंग से गोले बने हुए थे। पहला यमुना नदी का किनारा जहां पहला जूता मिला था, दूसरा यही कारखाना, और तीसरा एक जगह जिसे ओल्ड स्कूल बिल्डिंग लिखा गया था। तुरंत इस ओल्ड स्कूल बिल्डिंग का पता लगाओ, इंस्पेक्टर राजेश ने आदेश दिया। जब टीम ने रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि यही वो स्कूल था जहां प्रीति पढ़ती थी। 10 साल पहले यह स्कूल बंद हो गया था और अब वहां एक नई इमारत बन चुकी थी। रात के 2 बजे थे जब इंस्पेक्टर राजेश अपनी टीम के साथ उस इमारत के सामने पहुंचे। इमारत पूरी तरह से अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन ऊपर की एक मंजिल पर हल्की सी रोशनी दिख रही थी। सावधान रहना, इंस्पेक्टर राजेश ने फुसफुसाकर कहा, हमें नहीं पता कि अंदर क्या है। जब वो धीरे धीरे ऊपर की मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। कोई रो रहा था, एक लड़की की आवाज। इंस्पेक्टर राजेश ने दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर वो स्तब्ध रह गए। एक लड़की कुर्सी पर बंधी हुई थी और वो कोई और नहीं बल्कि प्रीति की छोटी बहन अंजलि थी। अंजलि, तुम यहां कैसे? इंस्पेक्टर राजेश हैरान थे। अंजलि के आंसू थम गए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला था। क्या मतलब? प्रीति दीदी वो मर चुकी हैं। अंजलि के आंसू फिर से बहने लगे। 10 साल पहले ही मर चुकी हैं। इंस्पेक्टर राजेश को समझ में नहीं आ रहा था। पर यह सब नाटक क्यों? ये जूते क्यों? ये फोन कॉल क्यों? अंजलि ने बताया, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी कि दीदी का केस दोबारा खुले। पुलिस ने 10 साल पहले ठीक से जांच नहीं की थी। मैंने ही वो जूता पार्क में रखा, मैंने ही वो फोन कॉल किए, मैंने ही ये सब किया। पर तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ा? इंस्पेक्टर राजेश ने पूछा। क्योंकि हत्यारा आज भी आजाद घूम रहा है। अंजलि की आवाज में गुस्सा था। और वो हत्यारा है राहुल मेहता, हमारा ही चचेरा भाई। ये सुनकर इंस्पेक्टर राजेश को झटका लगा। राहुल मेहता उनका अपना ही सहयोगी था। वो दिल्ली पुलिस में ही इंस्पेक्टर था। यह कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर राजेश ने पूछा। 10 साल पहले, अंजलि ने बताना शुरू किया, राहुल दीदी से प्यार करता था। जब दीदी ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो उसने उन्हें मार डाला। उसने सबूत छुपा दिए और केस को कोल्ड केस बनने दिया। पर तुम्हें यह सब कैसे पता? इंस्पेक्टर राजेश ने पूछा। मैंने खुद जांच की, अंजलि ने कहा। मैंने 10 साल तक जानकारी जुटाई।
मुझे पता चला कि राहुल ने दीदी की लाश को यमुना नदी के किनारे दबा दिया था, उसी जगह जहां से वो बीटल आता है। इंस्पेक्टर राजेश ने तुरंत राहुल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन जब टीम राहुल के घर पहुंची तो वो वहां नहीं था। उसने भागने की कोशिश की थी। पूरी रात तलाशी चली। आखिरकार सुबह होते होते राहुल एक होटल में पकड़ा गया। जब उसे इंस्पेक्टर राजेश के सामने लाया गया तो वो शुरू में तो एवरीथिंग इनकार करता रहा, लेकिन जब अंजलि ने सबूत पेश किए तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हाँ, राहुल ने कहा, मैंने प्रीति को मारा था क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करती थी। उसने किसी और से शादी करने का फैसला किया था। इंस्पेक्टर राजेश ने पूछा, और तुमने लाश कहां दबाई है? राहुल ने यमुना नदी के किनारे की वही जगह बताई जहां से बीटल मिला था। जब पुलिस ने उस जगह की खुदाई की तो प्रीति की हड्डियां मिली। 10 साल बाद आखिरकार प्रीति को न्याय मिल गया था। अगले दिन इंस्पेक्टर राजेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने पूरी कहानी दुनिया के सामने रखी। एक जूते से शुरू हुई ये जांच आखिरकार अपने अंत तक पहुंच चुकी थी। अंजलि से विदा लेते समय इंस्पेक्टर राजेश ने कहा, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई अंजलि, तुम्हारी बहन को तुम पर गर्व होगा। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरी दीदी को शांति मिल जाएगी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। एक हफ्ते बाद इंस्पेक्टर राजेश को फिर से एक पार्सल मिला। इसमें एक और जूता था और एक नोट। यह सिर्फ शुरुआत थी, अब तैयार हो जाइए। क्या प्रीति का केस वाकई खत्म हुआ था या फिर यह एक बड़े रहस्य की सिर्फ एक छोटी सी कड़ी थी? इंस्पेक्टर राजेश ने जूते को हाथ में लिया और गहरी सोच में पड़ गए।